भाई वो घड़ी आ ही गई जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। क्रिकेट का ये महाकुंभ अब अपने आखिरी पड़ाव पर है और हमारे सामने है टूर्नामेंट की दो सबसे तगड़ी टीमें। देखिए, ये सिर्फ एक फाइनल मैच नहीं है, ये दो क्रिकेट के दिग्गजों के बीच विरासत की लड़ाई है। तो चलिए इस महामुकाबले को जरा गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि किसके सिर पर सजेगा इस साल का ताज। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस फाइनल में बाजी कौन मारेगा। क्या टीम इंडिया अपने घरेलू मैदान और जबरदस्त फॉर्म के दम पर इतिहास रचने वाली है, या फिर साउथ अफ्रीका एक बड़ा उलटफेर करने के लिए पूरी तरह तैयार है? आइए जरा आंकड़ों और फैक्ट्स की कसौटी पर इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं टीम इंडिया की। देखते हैं कि वो कौन सी वजह हैं जिनके दम पर ज्यादातर एक्सपर्ट्स और फैंस उन्हें इस फाइनल का प्रबल दावेदार मानकर चल रहे हैं। देखिए, कहानी की शुरुआत होती है आंकड़ों से। अगर हम दोनों टीमों के बीच हुए अब तक के सभी वनडे मैचों के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो तस्वीर ना काफी हद तक साफ नजर आती है। कुल 33 मुकाबलों में से इंडिया ने 20 जीते हैं, जबकि साउथ अफ्रीका को सिर्फ 12 में जीत मिली है। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल बढ़त है जो इंडिया अपने साथ मैदान पर लेकर उतरेगी। लेकिन बात सिर्फ पुराने आंकड़ों की नहीं है। अभी की बात करें तो इंडिया के पास जबरदस्त मोमेंटम है। सेमीफाइनल में एक शानदार जीत के बाद टीम का आत्मविश्वास इस वक्त 7वें आसमान पर है। और हां, सबसे बड़ा फैक्टर होम एडवांटेज। अपनी क्राउड, अपनी पिचें, अपना मौसम, ये सब मिलकर एक ऐसा किला बना देते हैं जिसे भेदना किसी भी टीम के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो क्या इसका मतलब ये मान लिया जाए कि मैच एक तरफा होने वाला है? क्या इंडिया इसे आसानी से जीत जाएगी? रुकिए, कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट है। क्रिकेट को यूं ही अनिश्चितताओं का खेल नहीं कहा जाता, है ना? अब बात करते हैं सिक्के के दूसरे पहलू की, यानी साउथ अफ्रीका। ये वो टीम है जिसे आप कभी भी किसी भी हाल में हल्के में नहीं ले सकते। उनके तरकश में भी कुछ ऐसे तीर हैं जो किसी भी वक्त मैच का रुख पूरी तरह से पलट सकते हैं। और ये स्लाइड इसी बात की गवाही देती है। हाँ, ये सच है कि ओवरऑल रिकॉर्ड में इंडिया आगे है, लेकिन जैसे ही बात वर्ल्ड कप के बड़े मंच की आती है तो देखिए, मुकाबला एकदम 3-3 की बराबरी पे खड़ा है। इसका मतलब साफ है, जब दबाव सबसे ज्यादा होता है तब साउथ अफ्रीका की टीम बिखरती नहीं बल्कि और निखर कर सामने आती है। और एक बात और, ये भी मत भूलिए कि इसी टूर्नामेंट में साउथ अफ्रीका ने इंडिया को हराया है। मतलब उन्हें ये पता है कि इस टीम को कैसे मात देनी है। और देखिए, फाइनल का प्रेशर एक अलग ही चीज होती है। यहां पिछले रिकॉर्ड ज्यादा मायने नहीं रखते, उस दिन का खेल बोलता है। साउथ अफ्रीका ने बड़े मैचों में प्रेशर झेलने की अपनी काबिलियत बार बार साबित की है। तो अब हमारे सामने दो तस्वीरें हैं। एक तरफ इंडिया का दबदबा और होम एडवांटेज, तो दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका की बड़े मैचों में लड़ने की जबरदस्त क्षमता और हालिया जीत। तो इन सबको मिलाकर अगर देखें तो पलड़ा किस तरफ झुकता है? संभावना क्या कहती है? अगर सारे डेटा पॉइंट्स को मिलाकर देखें तो जीतने की संभावना कुछ ऐसी दिखाई देती है। इंडिया की जीतने के चांस करीब 55 से 65% के बीच हैं, जबकि साउथ अफ्रीका के 35 से 45%। तो हाँ, एडवांटेज इंडिया के पास है, लेकिन यह फासला इतना भी बड़ा नहीं है कि साउथ अफ्रीका को रेस से बाहर मान लिया जाए। तो यहां से टेक अवे ये है कि बढ़त इंडिया के पास जरूर है, पर मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। ये किसी भी तरफ जा सकता है। एक छोटी सी गलती, एक शानदार गेंदबाजी स्पेल या मैदान पर जादू का कोई एक पल और पूरा खेल पलट सकता है। मतलब मुकाबला कांटे का होने वाला है, ये तो पक्का है। तो अब सवाल ये है कि इस बढ़त को जीत में बदलने के लिए इंडिया का गेम प्लान क्या होना चाहिए? वो कौन सी जरूरी चीजें हैं जिन पर फोकस करके इस ट्रॉफी को पक्का किया जा सकता है? देखिए, जीत का ब्लूप्रिंट 4 पिलर्स पर टिका है। पहला, बल्लेबाजों को एक सॉलिड, मजबूत शुरुआत देनी होगी ताकि मिडिल ऑर्डर बिना किसी दबाव के खेल सके। दूसरा, गेंदबाजों को शुरुआत में ही विकेट चटकाने होंगे ताकि साउथ अफ्रीका को मोमेंटम पकड़ने से रोका जा सके। तीसरा, और बहुत जरूरी, बेदाग फील्डिंग। देखिए, फाइनल में एक छूटा हुआ कैच ट्रॉफी छोड़ने जैसा हो सकता है। और आखिर में, परिस्थितियों को समझना और उन्हें अपना सबसे बड़ा हथियार बनाना। और आखिर में सारी रणनीतियां, सारे आंकड़े एक तरफ और फाइनल का जबरदस्त दबाव एक तरफ। कागज पर इंडिया की टीम मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वो इस हाई स्टेक्स फाइनल के प्रेशर में अपना सर्वश्रेष्ठ खेल दिखा पाएगी? बस इसी एक सवाल का जवाब ये तय करेगा कि इस साल का चैंपियन कौन बनेगा।